नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से कल तक हमें ये ऐसा लग रहा था कि 11,700 के ऊपर निफ्टी नहीं निकल पाएगा, बट आज जिस तरीके से निकला है 2 बजे के बाद जो एक शानदार रिकवरी आई है और 150 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है, तो क्या हमारे लिए कल एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बन सकता है या फिर जो एक्सपायरी होगी वो 11,600 11,700 के बीच में होगी या 11,700 के ऊपर होगी। ये जो सस्पेंस है इसको हम समझेंगे, देखेंगे ऑप्शन चेन में और वहाँ पे जाके देखेंगे कि कैसा डाटा बना हुआ है। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पर। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे कि हम ऑप्शन चेन डाटा को समझेंगे निफ्टी के। सबसे पहले क्लोजिंग की बात करेंगे। देखिए 11,726 पे क्लोजिंग आई है। कल तक ऐसा लग रहा था कि इतने ऊपर आके निफ्टी क्लोज नहीं दे पाएगा, बट जिस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग दी है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि कल एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। तो सबसे पहले 11,700 से ही स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितनी शॉर्ट कवरिंग आई है यहाँ पे। तो सबसे पहले 11,700 की पुट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है, करीब करीब 11,69,000 का, 11,69,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है 11,700 की पुट पे। तो टोटल कितना हो गया है? 24 लाख का। वहीं अगर मैं 11,700 की कॉल की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आई है। 35 लाख, ऑलमोस्ट 35,80,000 का ओपन इंटरेस्ट घट गया है और टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना रह गया है? 16,82,000 का। वहीं अगर मैं 11,800 की बात करूं तो 11,800 की पुट पे आप देख सकते हैं 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 11,800 की जो कॉल है वहाँ पे 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ देखने की यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से यहाँ पे ये पूरा डाटा चेंज हुआ है एक दिन में, आप देख सकते हैं 11,600 की जो पुट है यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 27,27,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 11,600 की जो कॉल है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं 14,50,000 का ओपन इंटरेस्ट घट गया है आज ही के दिन में, और टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना रह गया है? 6,78,000 का। तो इसका मतलब ये है कि कल यहाँ पे जो एक्सपायरी हो सकती है वो आपको 11,750 और 11,700 के बीच में होती हुई दिखाएगी देगी। अब आपको ट्रेडिंग सेशन में करना क्या है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपायरी का मूव है, शॉर्ट कवरिंग भी बन सकती है अगर 11,800 के ऊपर निकलता है। बट 11,800 के ऊपर निकलने के लिए आपको यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से पुट राइटिंग बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए, तभी जाके एकदम से आपको वो चीज़ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी है, इस चीज़ पे हमेशा ध्यान देना है आपको कि जो ऑप्शन चेन का एक दिन पहले का डाटा होता है, बहुत से लोग कहते हैं आज आपका एनालिसिस फेल हो गई या हो गया। एक चीज़ दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, आज का डाटा है, ये क्लोजिंग का डाटा है, तो ये क्लोजिंग का डाटा मॉर्निंग 11 बजे से पहले पहले आपको ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी देता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन उस डाटा के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। तो आप हमेशा फोकस रखिए कि आप जब ट्रेड डाल रहे हो तो उस टाइम आप एटलीस्ट एक बार डाटा को देख लीजिए कि डाटा में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या पुट राइटिंग बढ़ रही है, कॉल राइटिंग बढ़ रही है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप एक सही से ट्रेड लेना चालू कर देंगे। अदरवाइज़ आप हमेशा डाउट में रहेंगे। आप कभी आप मॉर्निंग में ट्रेड डालोगे तो वो सही चली जाएगी, कभी आप आफ्टरनून में डालोगे तो गलत चली जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, अभी जो एक स्ट्रेटजी बन रही है वो ये बन रही है कि देखिए 11,800 पे खुलता है तो आप एक शॉर्ट कॉल लेके काम कर सकते हैं, 11,700 के नीचे खुलता है तो आप एक लॉन्ग कॉल लेके काम कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो कि कल के लिए काम आएगी, बट ये 11 बजे से पहले पहले की एक स्ट्रेटजी है। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखा करिए कि आप कब ट्रेड डाल रहे हैं। दूसरी चीज़, ट्रेडिंग में आपको हमेशा ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ग्लोबल मार्केट कैसे हमेशा रहते हैं, क्योंकि कल क्या हुआ, डाउ जोन्स ने एक पॉजिटिविटी लाई जिसकी वजह से हमारा मार्केट में एक बाउंस आया, और क्योंकि काफ़ी तेज़ी से गिरा था, ऑलमोस्ट 160 पॉइंट गिरा था 2 दिन पहले। तो जब 160 पॉइंट गिरा ऊपर से, तो यहाँ पे जो रिकवरी भी आएगी वो एक तेज़ी से आएगी, क्योंकि जो लोग ट्रैप है ना, क्योंकि अब एक्सपायरी है, जो लोग ट्रैप है जिनको लॉस हो रहा है ऑप्शन में, जिन्होंने पुट राइट कर रखी थी जिनको लॉस हो रहा था, तो वो उस पर्टिकुलर अपनी जो लॉस है उसको कवर करने आएंगे। तो ये चीज़ हमेशा इम्पोर्टेंट रहती है। एक बार हम यहाँ पे डाउ फ्यूचर को देख लेते हैं यहाँ पे कि वो कैसा यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए 17 पॉइंट, यानी डाउ क्या है, आज कंसोलिडेट करने के मूड में है ऐसा लग रहा है यहाँ पे।
तो हमारे लिए भी कल जो सिग्नल्स होंगे वो यही होंगे कि जो एक्सपायरी होगी वो करीब 11,700 11,750 के बीच में होती हुई दिखाई दे सकती है आपको। 11,800 के ऊपर इतनी नहीं लग रही है अपॉर्चुनिटी, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको हमेशा डाटा देख के ही ट्रेड डालनी है। कोशिश करिएगा लॉन्ग साइड पे ही ट्रेड बनाने की, शॉर्ट साइड पे ट्रेड बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा। तो इस चीज़ पे आप फोकस रखिएगा और इसी चीज़ के हिसाब से आप काम करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।